तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ही प्रोसेस जो होता है वो कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइसिस। एक्चुअल में क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स aqueous solution और इन molten स्टेट। ये डेफिनेशन है किसकी? इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा? डिकम्पोजिशन होगा किसका? इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन होगा, किसके थ्रू होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन करवाया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस किस फॉर्म में किया जाता है बेटा? या तो इसका एक्वस फॉर्म में किया जाएगा, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे उसका एक्वस फॉर्म ले लेंगे। एक्वस फॉर्म का मतलब जैसे हमें NaCl लेना है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसको वाटर में ऐड करेंगे और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है। तो इस टाइप से ये इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा, ये मिलेगा हमें एक एक्वस। और अगर मोल्टन फॉर्म में लेना है तो इसको हमें क्या करना है? हीट अप करना है। जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये जो सोल्ट है वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे? मोल्टन स्टेट ऑफ NaCl। जब उसको हम डिकम्पोज कराते हैं मोल्टन स्टेट को या फिर एक्वस स्टेट को, या तो आप ले लो एक्वस स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और फिर याद ले लो आप मोल्टन स्टेट ऑफ सॉल्ट। सोल्ट का मतलब यहाँ पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट का या तो आप ले लेंगे एक्वस सॉल्यूशन या फिर आप ले लेंगे मोल्टन स्टेट, ठीक है। अब इसका क्या होगा? डीकम्पोजिशन होगा, इन दोनों का डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन, अब डीकम्पोजिशन किसके थ्रू होगा? इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू। इनका क्या होगा? डीकम्पोजिशन होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइसिस। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा सेल पढ़ रहे हैं बेटा? कल मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। कल मैंने बताया था ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने टाइप के हैं? 3। एक मैंने बताया था आपको गैल्वेनिक सेल, जिसको और हम क्या बोलते हैं? वोल्टेइक सेल। दूसरा है कंसंट्रेशन सेल। और तीसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये 3 सेल हमने पढ़े, ठीक है। आज हम सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो एक मैं डायग्राम बना रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ध्यान से देखेंगे बेटा। वैसे कल मैंने डायग्राम बना के आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छे से, आज फिर एक मैं डायग्राम बना के इसको आगे और बता देता हूँ। एक कंटेनर लिया बेटा, कंटेनर। इस कंटेनर में हम 2 क्या रखेंगे? रोड रख देंगे, 2 रोड्स प्लेस इन ए कंटेनर। हमें क्या करना है? हमें इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिसिटी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है?
इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। सपोज हमने ले लिया मोल्टन NaCl। अगर हम मोल्टन NaCl लेके इस कंटेनर में फिल कर देंगे तो इसके आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, सिर्फ मोल्टन NaCl ही रह जाएगा। ठीक है। और इसी टाइप से अगर हम एक्वस NaCl ले लेते हैं, है ना, NaCl का सॉल्यूशन बना के इस कंटेनर में फिल कर देते हैं तो सिर्फ वो NaCl का सॉल्यूशन ही रह जाएगा, उसमें आगे और कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, कैसा है बेटा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कन्वर्ट करना है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किस में कन्वर्ट होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कन्वर्ट होगा। तो इस सेल में हम वही काम कर रहे हैं। तो सपोज हमने इसमें ले लिया बेटा मोल्टन NaCl। क्या लिया हमने, मोल्टन NaCl। ये मोल्टन NaCl हमने ले लिया, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। ये मैंने लिया मोल्टन NaCl। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट, ये डिकम्पोज होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस इस सेल के अंदर होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस जिस सेल में होती है उसी सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको अच्छे से समझना आपको। अब इस सेल को हम क्या करेंगे, इसके ये दो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल को हम किससे अटैच कर देंगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, एक प्लस और एक माइनस। तो ये जो टर्मिनल है बेटा, जो प्लस से जुड़ा है, जो प्लस से जुड़ा है ये वाला टर्मिनल, इसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। इस टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे, कैथोड कहेंगे। अब आपको पता है इसके अंदर NaCl है तो यहाँ पे Na के भी आयंस होंगे और Cl के भी आयंस होंगे। तो Na के आयंस खूब सारे होंगे, इसमें n नंबर ऑफ आयंस होंगे, Cl के भी n नंबर ऑफ आयंस होंगे, खूब सारे होंगे इसमें, इस टाइप से। अब क्या होगा, जैसे यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएंगे। तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट इस सेल में हम फ्लो करेंगे तो ये जो रोड है, ये वाली रोड, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, इसके ऊपर चार्ज रहेगा नेगेटिव, है ना। ये कैसी है बेटा, कैथोड है, और चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या है बेटा, एनोड है, और एनोड पे कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। और आपको पता है जैसे ही हम नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस रोड में फ्लो करेगा तो ये जो आयंस हैं, ये आयंस भी क्या करेंगे, आयंस भी मूव करेंगे। अब हमें पता है बेटा, दो हमने आयंस लिए है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। NaCl में दो टाइप के आयंस हैं ये। अब ये जो Na वाले जो आयंस है ना, ये किसकी तरफ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, नेगेटिव टर्मिनल। और नेगेटिव टर्मिनल सेल का, उसे हम क्या बोलते हैं, कैथोड की तरफ मूव करेंगे, कैथोड। और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे, जिसे हम बोलते हैं एनोड। ठीक है। अब ये जो Na प्लस आयन है, सोडियम पॉजिटिव आयन, ये कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केटायन। कहते हैं बेटा, ये आयन तो है, ये भी आयन है और ये भी आयन है, इसको हम क्या बोलते हैं, केट आयन।
क्योंकि ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, कैथोड की तरफ मूव करना। देखो कैथोड में आया CAT, केट आया ना, ये देखो कैथोड में है केट, तो इसमें भी हमने लिखा केट, तो इसको क्या लिख देंगे, केट आयन, केटायन, ये सोडियम केटायन है। इसी टाइप से ये जो Cl नेगेटिव ये किसकी तरफ मूव कर रहा है, ये एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एनोड का हो गया एन, एनोड का हो गया एन, और ये आयन है तो यहाँ पे हम लिख देंगे आयन, एन आयन, तो ये हो गया एन आयन। ठीक है, तो Cl नेगेटिव को हम बोलते हैं एनायन, आपको पता है, तो इस टाइप से ये एनायन वर्ड आया है। अब जैसे ही ये सोडियम और पोटेशियम अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होने का मतलब ये है कि ये जो सोडियम पॉजिटिव है, ये सोडियम पॉजिटिव ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये जाएगा कैथोड की तरफ। तो कैथोड के पास में क्या बैठा, देखो ध्यान से देखेंगे, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये टर्मिनल कैसा है, माइनस टर्मिनल है, ये टर्मिनल माइनस वाला है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है ना। और इस सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया था, तभी तो Na+ बनेगा। Na+ कब बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, और इस रोड के पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, तो ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस रोड से ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी टाइप से ये जो Cl नेगेटिव है वो इस रोड की तरफ जाएंगे, इस रोड की तरफ जाके, इस रोड पे क्या है बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल है ये, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, प्लस की रोड है, एनोड है ये। तो ये Cl क्या करेगा, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, तो ये जो Cl है ये एनोड पे जाके क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा, -1 इलेक्ट्रॉन, और किस में कन्वर्ट होगा, Cl के अंदर कन्वर्ट होगा। अब ये जो Cl है बेटा, ये वाला जो Cl है ये स्टेबल नहीं है, ये मोनो एटॉमिक हो गया। अब क्या होगा बेटा, ऐसे ऐसे दो Cl के आयंस दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो Cl2 गैस मतलब क्लोरीन गैस बनेगी, कहाँ पे, एनोड पे। एनोड पे मिलेगी हमें क्लोरीन गैस, और कैथोड पे हमें मिलेगा सोडियम। कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, सोडियम मेटल मिलेगा। सोडियम मेटल हमें मिलेगा कैथोड पे, एनोड पे मिलेगा हमें क्लोरीन गैस। ये तो हुआ बेटा बहुत ही सिंपल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं इस सेल के हेल्प से। अब अगर हम मोल्टन फेज नहीं लेते हैं, अब अगर हम मोल्टन फेज नहीं ले NaCl की, और अब हम क्या ले लें बेटा, अब इसकी जगह ले लेते हैं एक्वस फॉर्म। क्या ले लेते हैं, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब है सोल्ट को जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा NaCl का। तो इस कंडीशन पे कौन कौन से आयंस होंगे, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सोडियम क्लोराइड इसका एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट है। अब जैसे इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये कौन कौन से आयन शो करेगा, ये किस किस आयंस में डिसोसिएट होगा, ये Na+ में, Cl नेगेटिव में, और वाटर में जो H+ है, और OH नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सॉल्यूशन में ये 4 टाइप के आयंस मौजूद होंगे। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये रोड लगाई हमने, इसको इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एनोड है और ये कैथोड है। अब यहाँ पे 4 टाइप के आयंस होंगे, कौन कौन से, इसके अंदर Na+ भी होगा, इसमें Cl नेगेटिव भी होगा, H+ भी होगा, और OH नेगेटिव भी होगा। अब जो Na+ है और जो OH नेगेटिव है, अब देखो दो दो आयंस जाएंगे ऑपोजिट रोड पे। अब हम नहीं बता सकते कि कौन से आयंस का
डिस्चार्ज होगा। तो ये किस पे बेसिस कर, दो बातों के ऊपर ये बेस करता है, मतलब कौन सा आयन, कौन सा एलिमेंट या कौन सा सब्सटेंस एथोड कैथोड पे, एनोड पे, और कौन सा सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिस्चार्ज पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, विच सब्सटेंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विच सब्सटेंस will deposit will deposit will deposited on the electrode depends upon their discharge potential, उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड का मतलब है एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, जो सेल में यूज होते हैं, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन फेज ऑफ द सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट ले लेंगे और उसका हम क्या करवाएंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड। तो लेड ब्रोमाइड है PbBr2, लेड ब्रोमाइड। इसका हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन कौन से आयंस बनेंगे? लेड का बनेगा और ब्रोमाइड आयन बनेगा। दो टाइप के आयंस रहेंगे किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये दो टाइप के आयंस रहेंगे। अब ये जो लेड है ये किसकी तरफ मूव करेगा? ये मूव करेगा कैथोड की तरफ। और ये जो नेगेटिव आयन है Br नेगेटिव, ये किसकी तरफ मूव करेगा? एनोड टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब ये जो लेड है कैथोड की तरफ मूव करेगा, तो कैथोड पे क्या सबमिट हो जाएगा? कैथोड पे क्या जमा होगा? लेड मेटल हमें मिलेगी, लेड ऑन कैथोड, कैथोड पे हमें मिलेगा लेड। और एनोड पे हमें क्या मिलेगी? एनोड पे मिलेगी ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन डिपॉजिट, ब्रोमीन लिबरेट होगी कहाँ पे? एनोड पे। और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा? लेड मिलेगा। बात समझ में आ गई बच्चों? बात समझ में आई? ये जो लेड है ये किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। कैथोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस बहुत ज्यादा होती है। अब ये क्या करेगा? इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये लेड में कन्वर्ट होगा। ये Pb जो +2 है ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहाँ पे? एट कैथोड। इसी टाइप से ये जो Br है ये कहाँ जाएगा बेटा? एनोड पे। और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो ब्रोमाइड क्या करेगा? एक ब्रोमाइड एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे हम दो ब्रोमाइड लेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दो ब्रोमाइड का आयन दो इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करेंगे। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रोमीन के अंदर। ये ब्रोमीन लिक्विड बनेगा कहाँ पे बेटा? एनोड पे। कैथोड पे क्या जमा हो जाएगा? लेड जमा हो जाएगा। ये बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। एसिडुलेटेड वाटर का मतलब है पानी में हमने एसिड डाला है ना, बहुत कम क्वांटिटी में हमने एसिड डाल दिया। एसिड में हमने सपोज ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वाटर में ऐड किया, हमारे पास में सॉल्यूशन बन गया डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वाटर को किस टाइप से लिखेंगे? क्योंकि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये किस टाइप से डिसोसिएट होता है? ये होता है H+ एंड OH नेगेटिव के फॉर्म में डिसोसिएट, H+
एंड ओ एच नेगेटिव के फॉर्म में डिसोसिएट होता है। ठीक है, ये भी एक्वस में रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में ये भी रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन में ओ एच नेगेटिव के आयंस भी रहेंगे। इसी टाइप से सल्फ्यूरिक एसिड भी तो है, तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे H2SO4 एक्वस, यहाँ भी आपको एक्वस लिख देना है। ये भी क्या होगा बेटा, डिसोसिएट होगा, और किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में और SO4 2 माइनस में। तो ये इस टाइप से डिसोसिएट होगा, यहाँ पे 2H लगा देंगे, 2H प्लस एंड SO4 माइनस, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा और ये भी एक्वस में रहेगा। तो पानी में हमें 4 टाइप के आयंस मिलेंगे। कौन कौन से बेटा, पानी में हमें मिलेगा H प्लस, OH नेगेटिव, फिर H प्लस तो कॉमन आ गया ये, और एक सल्फेट। ये 3 टाइप के हमें आयंस मिलने वाले हैं पानी में। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, किसमें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे एसिडुलेटेड वाटर में, तो H प्लस आयन का मूव करेंगे, H प्लस आयन का मूव करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, OH आयन का मूव करेंगे बेटा, OH आयन का मूव करेंगे एनोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसके अलावा हमारे सॉल्यूशन में और क्या है, सल्फेट आयन भी है, तो सल्फेट आयन भी कहाँ मूव करेगा, एनोड की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों तो जाएंगे एनोड की तरफ, ये दोनों जाएंगे एनोड की तरफ, और ये H प्लस जाएगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ जाएगा। अब कैथोड पे, अब एनोड पे ये डिपो, ये लिबरेट होगा या ये सल्फेट लिबरेट होगा, क्या होगा, लिबरेट। किसके ऊपर हम बताएंगे इसको, डिस्चार्ज पोटेंशियल पे बताएंगे। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो लिबरेट होगा, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो लिबरेट नहीं होता है। ध्यान देना बेटा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है ना, वो लिबरेट होता है। तो कैथोड पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैथोड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 कैथोड क्या रिएक्शन हो जाएगी, देखो 8 कैथोड, कैथोड पे तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। तो ये H प्लस, ये एक्वस फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, क्योंकि कैथोड के पास में इलेक्ट्रॉन की एक्सिस होती है, किसमें कन्वर्ट होगा, ये H के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो H है ना, ऐसा कैसा खूब सारे H फ्री रेडिकल बनेंगे और आपस में कंबाइन होकर क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। तो H2 गैस कहाँ लिबरेट होगी, कैथोड पे। कैथोड पे हमें क्या, कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पे। कैथोड गैस पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस के होंगे। ध्यान देना। अब एनोड पे, अब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, 8 एनोड। तो एनोड पे बताया हमें OH नेगेटिव भी है, ये क्या करेंगे, OH नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की ज्यादा एक्सिस है, और एनोड होता है बेटा पॉजिटिव, तो OH बनेगा। इसी टाइप से ये जो 4OH है ना, ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, 4OH आपस में कंबाइन होकर वाटर बना लेंगे और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इनका क्या होगा, अब हमारे पास में सल्फेट भी तो है, सल्फेट का क्या होगा। अब ये जो सल्फेट है बेटा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, इसका क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है, सो दे रिमेन्स इन सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहेंगे, दे रिमेन्स इन सॉल्यूशन ओनली, सॉल्यूशन में ही रहेंगे। और एनोड और कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, एनोड पे मिलेगा हमें ऑक्सीजन गैस, एनोड पे मिलेगी हमें ऑक्सीजन गैस, यहाँ पे मिल जाएगी हमें ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आ रही है बेटा, बात समझ में आ गई क्या। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा एक इम्पोर्टेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब हम पढ़ेंगे एक्वस NaCl का हाइड्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो एक्वस NaCl का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, सोल्ट को पानी में डिजोल्व किया और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया और उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल के हम इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो क्या होगा, तो NaCl हमने लिया है एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में लेंगे NaCl को, तो किस टाइप से ये डिसोसिएट होगा, Na प्लस में एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। यहाँ पे देखो हमने ये देखो, ये देख ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जब हमने एसिडुलेटेड वाटर लिया था, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया था, तो हमने देखो डबल एरो बनाया, यहाँ पे ध्यान देखो बेटा, यहाँ पे हमने डबल एरो बनाया। रीजन यहाँ पे ये है कि जो वाटर है ना, वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये 100% डिसोसिएट नहीं होता है, इसलिए हमने डबल एरो बनाया। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे NaCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस या सोल्ट जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उनके लिए सिंगल एरो लगाते हैं, ये सिंगल एरो लगाया हमने क्योंकि ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी टाइप से वाटर भी रहेगा, और वाटर अभी हमने बताया आपको, ये लिक्विड फॉर्म में, ये वाटर क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो डबल एरो बना देंगे, 100% डिसोसिएट नहीं होता है, तो ये H+ तो रहेगा ही एक्वस फॉर्म में, साथ में OH नेगेटिव आयंस भी रहेंगे एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये स्लाइटली डिसोसिएट होता है। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन से आयन मिले हमें एक्वस सॉल्यूशन में। हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिला Na+, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड H+, ये 4 टाइप के आयंस हमें मिलते हैं। ये दोनों आयंस है ना, जो पॉजिटिव आयंस है, ये किसकी तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे कैथोड की तरफ, कैथोड टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। और ये जो दो नेगेटिव टर्मिनल है, ये कहाँ मूव करेंगे, एनोड की तरफ मूव करेंगे। एनोड होता है प्लस, कैथोड होता है नेगेटिव, इसकी तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या लिख देना, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम एट कैथोड पे क्या क्या रिएक्शन होगी कैथोड पे। तो कैथोड पे हमें पता है बेटा, 2 टाइप के आयंस आएंगे, कौन कौन से, एक आयन जाएगा सोडियम Na+ और एक जाएगा H+। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो कैथोड पे हमें पता है H+ जाएगा और साथ में Na भी जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो H+ है, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल एट कैथोड, the discharge potential of H+ is lower than that of Na पॉजिटिव। तो Na पॉजिटिव की कंपैरिजन में H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अब ये हमें कहाँ पता चलेगा कि किसका पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, किसका हाई है। एक मैं आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दूंगा, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें पता चलता है कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अप टू डाउन आते हैं ना, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो जो ऊपर लिखे हैं ना, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा, और जो नीचे लिखे हुए हैं आयंस, उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है। तो Na ऊपर आता है लिखा हुआ, और जो H+ है वो नीचे आता है लिखा हुआ। इसका मतलब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है और इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हाई है। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है वो क्या होता है, लिबरेट हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो कैथोड पे क्या डिस्चार्ज हो जाएगा, कैथोड पे डिस्चार्ज होगा हाइड्रोजन गैस। तो H+ जाएगी कैथोड पे, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी, तो 2 हाइड्रोजन H+ जाके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ये जाएगी कैथोड पे, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलती हुई हमें दिखेगी। अब एनोड